इटावा केस में नया मोड़। यादव ब्राह्मण की कहानी नहीं, महिला को छेड़ रहे थे दोनों कथावाचक। अखिलेश ने किया जिनका सम्मान, उन पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप। बयान सुन हिल जाएंगे। इटावा का दांदरपुर गांव बीते 2 दिनों से सुर्खियों में है, जहां भागवत कथा कहने पहुंचे संत सिंह यादव और मुकुटमणि यादव के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया तो सियासत शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने दोनों कथावाचकों को बुलाकर सम्मानित किया। ये भी कहा, हमने इन्हें नया ढोलक दिया है, 21 हजार रुपए अभी दिए हैं, पार्टी फंड से भी 51 हजार रुपए दिए जाएंगे। आखिर इनके कथा सुनाने से किसी को दिक्कत क्यों है? अगर दिक्कत है तो ये लोग पीडीए से चंदा न लें। अखिलेश की ये बातें उन कथावाचकों को सुकून देती है जिनके साथ गांव में बदसलूकी हुई, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उस गांव की महिला का वीडियो सामने आता है, जिसने कहा शुरुआत से ही ये कथावाचक गलत तरीके से छू रहे थे। अगर ये आरोप सही निकले तो कथावाचकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वो महिला ये भी कहती है कि हमने तो इन्हें पूजनीय समझकर बुलाया था, हमें जाति से क्या मतलब है, लेकिन इन लोगों की हरकतें ही ठीक नहीं थी। हम लोग सोच रहे थे भागवत खंडित ना हो, लेकिन आखिरकार भागवत पूरा नहीं हो पाया। जरा आप भी तीनों के बयान सुनिए। इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की, फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। बस वो दोनों थे? वही दोनों थे। दोनों थे? हाँ। कथावाचक? हाँ। तो मैंने अपने पति को बताया, फिर उन्होंने कहा अगर अभी कुछ करते हैं तो भागवत खंडित होते है, गीता से चुप रहो। बस मैंने यही सोचा भागवत किसी तरह बच जाए, भागवत फिर भी खंडित ही हो गई। आप लोगों को कैसे पता चला था कि ये कौन किया? मुझे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था। हमने तो बुलाया, हम तो उन्हें पूजनीय समझ रहे थे, पूरा उनका सम्मान किया। मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। अच्छा। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए उनसे माफी मंगवाई। एक मूत्र का छिड़काव वाली बात ये गलत है, ये झूठ है, ऐसा थोड़ी कर सकते। अच्छा, वो वीडियो में पैर छूने की घटना कब आपके साथ वो उसने बदतमीजी की, तब लड़कों ने माफी मंगवाई, ये पैर छुपाई। इन्होंने कहा कि ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया। हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पीड़ित महिला का दावा अलग है, संत यादव जो कथावाचक हैं उनका दावा अलग है, और अखिलेश यादव का दावा अलग। अब आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर दें, क्योंकि महिला के आरोप ने इस केस को पूरी तरह से घुमा कर रख दिया है। एक तरफ जहां इस केस में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, ब्राह्मण बनाम पीडीए का मामला इसे अखिलेश यादव ने बना दिया है, तो दूसरी तरफ ये मसला महिला सुरक्षा से जुड़ता भी नजर आ रहा है। किसके आरोप कितने सच्चे हैं, जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है?